तो सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है भाई। और दोस्तों सभी का नमस्कार और सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस पेपर में आज हम इसरो ड्राइवर 2015 का पेपर हल करेंगे और कम समय में अधिक जानकारी। हमेशा से आप सभी को पता है कि हमारा फार्मूला रहा है और इस पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी को हमें एग्जैक्टली पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी देख पा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा पेपर ये, तो आप डरे नहीं, ध्यान से इस सेशन को पूरा देखें। और यहां पर पहला प्रश्न है, चैप्टर 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट डील्स विथ, यानी कि मोटर गाड़ी अधिनियम का अध्याय 2 किससे संबंधित है। आप सभी को पता है अध्याय मोटर वाहन जो अधिनियम है, दोबारा से बताना चाहूंगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है, इसमें टोटल 14 तो अध्याय हैं, 217 धाराएं हैं। इनमें से बात करता हूं, जो दूसरा अध्याय है वो आपके डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है, मतलब कि मोटर वाहन चालकों का अनुज्ञापन। प्रश्न संख्या 2 पे आप आ जाते हैं। ड्राइविंग द व्हीकल विदाउट इंश्योरेंस इज एन ऑफेंस अंडर विच सेक्शन, यानी कि बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 और 147 बीमा बनवाने के संबंध में और अनिवार्य रूप से बीमा होनी चाहिए ये उल्लेख करती है, लेकिन उल्लंघन करने पर धारा 196 लागू होती है। और धारा 196 का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो यहां पर जुर्माने के रूप में पहली बार में 2000 का जुर्माना है, 3 माह की जेल भी यहां पे आपको हो सकती है, अथवा दोनों यहां पर प्रावधान किया गया है, यानी कि बीमा का उल्लेख धारा 196 में किया गया है। प्रश्न 3 है, सेक्शन 112 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट डील्स विथ, यानी कि मोटर गाड़ी अधिनियम धारा 112 किससे संबंध रखती है। तो यहां पर जो धारा 112 है वो गति सीमा का उल्लेख करती है, गति सीमा के बारे में यहां पर उल्लेख करती है। अगर आप निर्धारित गति सीमा से संबंधित अगर जो नियम है इसका उल्लंघन करते हैं, यानी निर्धारित गति से अधिक गति पर गाड़ी चलाते हैं, तो इसके उल्लेख में धारा 183 लागू होती है, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना। इसके लिए आपको प्रथम बार में एलएमवी गाड़ी होने पर 1000 से 2000 तक का जुर्माना होता है, और एचएमवी गाड़ी होने पर साथियों 2000 से 4000 तक का जुर्माना होता है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने आ चुका है, अभी ध्यान से सुने। मजा आ रहा है ना क्लास में, समझ में आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दे भाई, ठीक है, तुरंत छाप दें कमेंट सेक्शन में। ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट वैलिड लाइसेंस इज एन ऑफेंस अंडर, आप सभी को पता होगा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 ये कहती है कि आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, धारा 4 कहती है आपकी एज पूरी हो जानी चाहिए। अगर आप इन दोनों के तहत अगर शर्तें पूरी करते हैं तो धारा 9 जो है यहां पर डीएल जारी करती है, धारा 9 के तहत आपको डीएल जारी कर दिया जाता है। लेकिन आपके पास में अगर डीएल नहीं है तो धारा 180 और 181 लागू होती है। धारा 180 और 180 है, मालिक के ऊपर जुर्माना लगेगा, मालिक ने गाड़ी चलाना क्यों दी। और 181 यहां पर ड्राइवर चालक पर मतलब कि जुर्माने का प्रावधान करता है, और चालक के ऊपर यहां पर धारा 181 के तहत 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, ड्राइविंग द मोटर व्हीकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल अबव परमिसेबल लेवल इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, शराब पीकर गाड़ी चलाओगे तो यहां पर कौन सी धारा लागू होगी। धारा 185, आप सभी को पता होगा, धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो 10,000 का जुर्माने का प्रावधान यहां पर किया गया है। बोतल चूसकर गाड़ी नहीं चलानी है, इसके लिए लिमिट बांधी गई है। 100 ml आपका ब्लड होगा, इस 100 ml ब्लड में 30 mg आपकी अल्कोहल है तो आप अपराधी हैं, इससे कम है तो काम चल जाएगा, ज्यादा है तो आप अपराधी माने जाएंगे। प्रश्न 6 आपके सामने आ चुका है भाई। मिनिमम एज टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस, यानी कि किसी सार्वजनिक स्थानों में मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहां पर पूछा है एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सार्वजनिक स्थानों में मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु पूछी है, यानी कि मिनिमम एज टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस, यानी कि आपको अगर परिवहन, यहां पर सीधे शब्दों में लिखा नहीं गया है, जो ट्रांसलेशन गलत है, परिवहन वाहन आपको चलाना है तो आपकी उम्र कम से कम 20 साल की होनी चाहिए। और यह बात कहां पर लिखी गई है, यह बात लिखी गई है धारा 7 में भी, धारा 7 में भी लिखी गई है, धारा 4 में भी एज के संबंध में उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने आ चुका है भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ये बताएं। ए लर्नर्स लाइसेंस इज वैलिड अप टू, नौसिखिया अनुज्ञप्ति कितने समय तक विद्यमानी होती है। तो जो लर्निंग लाइसेंस होता है ना LL, इसको अप्लाई आप करते हैं फॉर्म संख्या 2 में, किसमें करते हैं, फॉर्म संख्या 2 में। इसकी वैलिडिटी 6 माह तक होती है, और साथियों इसे दोस्तों 6 माह के लिए यहां पर जारी किया जाता है, रिन्यू इसे नहीं करवाया जा सकता, रिन्यू नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हैं तो MVA, इसमें धारा 8 में लर्निंग लाइसेंस के संबंध में विस्तार से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ टैक्स फॉर ए न्यू कार इज 4,
कार के लिए जीवन कर कितने समय के लिए होता है? सभी को पता है, प्राइवेट गाड़ियां होती है, एक कॉमर्शियल गाड़ियां होती है। कॉमर्शियल गाड़ी के लिए 1 साल का टैक्स होता है और प्राइवेट व्हीकल के लिए 15 साल का टैक्स जारी किया यहां पर एक साथ जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, एन एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस शेल बी मेड इन। जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको किस एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग, क्योंकि दोस्तों ये जो इसरो ड्राइवर का पेपर है 2015 का पेपर है और 2019 में संशोधन हो चुका है। 2019 के बाद में सारथी पोर्टल भी आ चुका है, आपको पता होगा। और जब से सारथी पोर्टल आया है, सारथी पोर्टल के बाद में फॉर्म में बदलाव आ गया है। अब आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस पहले उस समय क्या नियम थे बता देना चाहता हूं मैं। उस समय नियम थे जब आप रिन्यू करवाएंगे तो फॉर्म संख्या 9 काम में लेंगे, लेकिन वर्तमान समय में इसे 9 को 2 में बदल दिया गया है। जब से सारथी पोर्टल आया है, सारथी पोर्टल ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित है और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित अब आप चाहे नवीनीकरण करवाएं, श्रेणी ऐड करवाएं, चाहे रिन्यू करवाएं, चाहे आप नया बनवाएं, चाहे लर्निंग बनाएं, फॉर्म संख्या 2 में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपका इसका जवाब है 2 आपको मानना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने आ चुका है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में तुरंत प्रभाव से आप छाप देंगे। फॉर रियर व्यू मोटरिस्ट यूज, पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी चालन शीशे का उपयोग करती है। पीछे का दृश्य देखने के लिए हम हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल शीशा यहां पे काम में लेते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस उत्तल को ही हम उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स अंग्रेजी में और कॉनकेव को अवतल शीशा भी बोल देते हैं। लेकिन गाड़ी का चाहे साइड मिरर हो चाहे आपके रियर व्यू मिरर हो, दोनों में ही यहां पर कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, ए ड्राइव कैन ओवरटेक ए व्हीकल इन फ्रंट थ्रू द, चालक आगे जाने वाली गाड़ी के खालिस्तान से आगे निकल सकता है। आप आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक किस साइड से कर सकते हैं? ओवरटेकिंग हमेशा राइट साइड से की जाती है, दाईं तरफ से की जाती है, राइट साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर आगे चल रहा वाहन लेफ्ट को छोड़ के राइट को मुड़ता है, आगे चल रहा वाहन अगर राइट को मुड़ना शुरू कर देता है तो आप उसके लेफ्ट से भी ओवरटेक कर सकते हैं। ये इसका अपवाद होता है। कैरिंग ओवरलोड इन गुड्स कैरिज, मालगाड़ी में अति भार ले जाने पर क्या हो सकता है? मालगाड़ी में अगर आप यहां पर अति भार ले जाते हैं, मालगाड़ी में अति भार ले जाते हैं तो यहां पर हमेशा से चालन अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जा सकती है, यह आंसर माना जाता है। लेकिन साथियों आप सभी को पता होगा 2019 जो है इसमें साथियों यहां पर धारा 194 का उल्लेख किया गया है और इसके तहत 20,000 का जुर्माना इंस्टेंटली और 2,000 प्रति अतिरिक्त टन यहां पर प्लस में भी यहां पर उल्लेख किया गया है। यानी कि मालगाड़ी में अगर आप अति भार ले जाएंगे तो जुर्माना देना पड़ता है। चालक के लाइसेंस रद्द करने या जो है निलंबित यानी कि सस्पेंड करने को लेकर कहीं पर भी उल्लेख मिलता नहीं है। लेकिन एग्जाम में पिछले 4-5 एग्जाम में आ चुका है, हर एग्जाम में बोर्ड आंसर इसका डी ही स्वीकार करता है। तो मजबूरन मुझे आपको डी बताना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 होता साथियों। तो इस बात को थोड़ा सा आप अगर आपके पास में इसको लेकर कोई तथ्य है तो आप प्रश्न संख्या 12 के संबंध में आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हो बताएंगे। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 13, विथ इन व्हाट पीरियड एन एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी रिन्यूड विदाउट फाइन, बिना फाइन के आप कितने समय में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं? तो यहां पर एक तो होता था फीस, एक होती थी फाइन। तो फाइन को लेकर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरू में 30 दिन का टाइम था, 30 दिन का बिना फाइन के बिना पेनल्टी के आप इस ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते थे। ये थी 2019 से पहले की बात। लेकिन वर्तमान समय में अब इसकी वैलिडिटी 365 दिन कर दी गई है, 365 दिन पहले, 365 दिन बाद में। तो सभी साथी ध्यान दें, काल चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण बिना जुर्माना कब तक किया जा सकता है? 365 दिन करंट का टाइम होगा, लेकिन 2015 में आया था उसमें इसका जवाब 30 दिन था। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है, वैलिडिटी ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड टू ए न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज फॉर, यानी कि नई परिवहन गाड़ी को जारी किया गया समर्थता प्रमाण पत्र, यानी कि यहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट को समर्थता प्रमाण पत्र बोला गया है। तो ये कितने समय के लिए दिया जाता है? आप सभी को पता होगा, नई परिवहन गाड़ी होगी तो उसका फिटनेस है हमेशा 2 साल के लिए बनता है। रूल क्या है? प्रथम बार में 2 साल, दूसरी बार भी 2 साल, तीसरी बार भी 2 साल, चौथी बार भी 2 साल। इस प्रकार से 8 साल पुराना वाहन होने पर एक कॉमर्शियल व्हीकल को फिटनेस 2-2 साल के लिए दिया जाता है। उसके बाद में 1-1 साल के लिए जारी किया जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने आ चुका है, द मैक्सिमम पीरियड ए व्हीकल रजिस्टर्ड इन वन स्टेट कैन बी केप्ट इन अनदर स्टेट, यानी कि एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? तो इसकी वैलिडिटी धारा 47 आपको याद करना है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 ये कहती है कि एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में आप केवल 12 महीने तक रख सकते हैं। इसे ज्यादा रखना है तो आपको यहाँ पर न्यू पंजीकरण असाइनमेंट आपको बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए आप अप्लाई फॉर्म संख्या 27 में करते हैं और 27 के साथ में आपको फॉर्म
28 में एनओसी आपको देनी पड़ेगी। यहां पर यह भी प्रश्न आ चुका है कि एनओसी की आवश्यकता कब पड़ती है, तो इसी काम में पड़ती है जब आप एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में ले जाते हैं तो यहां पर एनओसी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने आ चुका है भाई। प्रश्न छोड़ा है मैक्ट स्टैंड्स फॉर, यानी मैक्ट का पूरा नाम क्या है, तो यहां पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, धारा 165 आप सभी को याद होगी, जहां पर हम किसी भी चीज को लेकर क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। प्रश्न 17 है द वेट ऑफ द व्हीकल इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट एंड ट्रेलर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर एंड अटेंडेंट वेट इज, चालक और परिचर के भार को छोड़कर सभी उपकरणों एवं अनुयान यानी कि ट्रेलर को मिलाकर वाहन को भार खालिस्तान कहलाता है। तो यह जो खाली भार होगा, केवल इक्विपमेंट होंगे, चालक परिचालक नीचे होगा, तो यह एक प्रकार का अभारित वजन होगा, यानी कि अनलेडन वेट यह कहलाएगा। प्रश्न 18 आपके सामने है द स्पीड ऑफ टोविंग मोटर व्हीकल वेन टोविंग शैल नॉट एक्सीड, यानी कि घसीटते समय घसीट मोटर वाहन की गति है खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जैसी बात आती है, एक तो शैक्षिक संस्थान के पास में गाड़ी चलाते हैं, शैक्षिक संस्थान, एक आती है गाड़ी को टो करके ले जा रहे हैं, एक कोई मतलब कि सेना जा रही है या आंदोलन चल रहा है, कोई काम चल रहा है, कोई स्कूल आ जाती है स्कूल के पास में, या कोई दंगा हो रहा है, किसी जानवर या पशु को आप लेकर जा रहे हैं, तो इन सभी स्थितियों में आपकी गाड़ी की स्पीड है वो 25 किलोमीटर गति से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट द, यानी कि एक जो परिवहन वाहन होता है उसकी पहचान क्या देखकर की जा सकती है, तो सीधी बात है नंबर प्लेट को देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि ये एक कॉमर्शियल गाड़ी है और ये एक प्राइवेट गाड़ी है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। मैं कम समय में अधिक जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका समय बचाया जा सके। Which of the following documents need not be carried while driving the vehicle? वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किस प्रलेख को ले जाने की आवश्यकता नहीं होती? पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, चालन अनुज्ञप्ति, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है, बाकी सारे के सारे दस्तावेज यहां पर आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करता हूं एक प्राइवेट जो गाड़ी होती है इसके पास में आरसी होनी चाहिए और इंश्योरेंस होनी चाहिए, और इसके अलावा मैं बात करता हूं इंश्योरेंस के अलावा इसके पास में पीयूसी होना चाहिए, और आजकल जो आपका जो फास्टैग है वो भी होना चाहिए। तो आरसी होगी, इंश्योरेंस हो गया, पीयूसी हो गया, फिटनेस हो गया, ये चीज़ें, और एक मेन चीज़ होती है चालक का डीएल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो परमिट हो जाएगा, यहाँ पे टैक्स हो जाएगा, फिटनेस हो जाएगा, ये 3 चीज़ें और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। प्रश्न संख्या यहाँ पर 21 आपके सामने आ चुका है। What should be the color scheme for number plates for private vehicle, यानी कि निजी वाहनों के लिए नंबर पट की रंग योजना क्या होती है? आप सभी को पता है कि सफेद जो प्लेट होती है इसके ऊपर काले अक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। वैलिडिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इज फॉर, परिवहन वाहन की चालन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता अवधि होती है। ये इसरो 2015 का पेपर है, फिर से मैं याद दिलवा देना चाहता हूं, और उस समय इसका जवाब 3 साल था, लेकिन वर्तमान समय में इसका जवाब 5 साल लगा, क्योंकि 2019 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। पहले 3 साल था, अब 5 साल कर दिया गया है। फाइनली आंसर में इसका अब ए मानूंगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने आ चुका है भाई। प्रश्न संख्या 23 है टू गेट लर्नर लाइसेंस फॉर ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल ए पर्सन मस्ट होल्ड ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ए मिनिमम पीरियड, परिवहन वाहन के लिए नौसिखिया अनुज्ञप्ति पाने के लिए उसके पास न्यूनतम खालिस्तान अवधि की विधि मान्य अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। यानी कि आप अगर किसी एचएमवी के लिए अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके पास में कम से कम एलएमवी का 1 साल पुराना लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई होती है, यही इसमें पूछा है, तो 1 साल का कम से कम आपके पास में लाइसेंस पुराना होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट एचएमवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है। फॉर ए 2 एक्सल विथ 2 टायर्स ऑन ईच एक्सल द मैक्सिमम सेफ एक्सल वेट शेल बी, प्रत्येक धुरी के लिए 2 टायर वाली 2 धुरियों के लिए अधिकतम सुरक्षापूर्ण दूरी वजन कितना होगा? तो यहां पर 6 टन इसका हो जाएगा। प्रति धुरी पर 6 टन हो जाएगा। 2 धुरी है तो 6 + 6 12 हो जाएगा। एक धुरी पर अधिकतम जो वजन होता है वो 6 टन हो सकता है, मतलब कि 60 क्विंटल हो जाएगा, 60 क्विंटल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फॉर ए न्यू प्राइवेट व्हीकल द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज वैलिड फॉर, एक नई निजी गाड़ी के लिए समर्थता प्रमाण पत्र के लिए विधि मान्य होता है। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए मान्य होता है। यानी फिटनेस प्रमाण पत्र है वो 15 वर्षों के लिए यहाँ पे जारी किया जाता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 26 आ चुका है। प्रश्न 26 है। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मोटर व्हीकल शेल बी मेड इन, मोटर वाहन के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन में किया जाता है। आप आवेदन तो फॉर्म संख्या 20 में करते हैं आरसी के लिए, वो साथ में 21 भी देना पड़ता है। जारी फॉर्म संख्या 23 में होती है, आरसी 23 नंबर में जारी होती है। ठीक है, याद रखना है।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीएनजी स्टैंड्स फॉर, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है सभी को पता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका नाम होता है। प्रश्न 28 है, प्रथम उपचार का प्रतीक। प्रथम उपचार यानी कि जो फर्स्ट एड का सिंबल होता है वो किस में होता है, तो रेड क्रॉस ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, रेड क्रॉस ऑन व्हाइट बैकग्राउंड इसका होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रश्न सिंह के आपके सामने 29 आ चुका है भाई, और कम समय में अधिक जानकारी का फार्मूला हमेशा से रहा है और हम इसमें सफल भी हुए होंगे और आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे होंगे, उम्मीद करता हूं। यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग इज एन ऑफेंस अंडर, आप सभी को पता है जब मोबाइल फोन का प्रयोग करेंगे तो यहां पर एक अपराध होता है और यह अपराध धारा 177 के तहत होता है। ये बात है 2015 की, लेकिन बात करता हूं 2019 में। आज हम इस प्रश्न को पढ़े हैं 2019 के बाद में, तो अब हम आपको धारा 184 बताएंगे, खतरनाक ड्राइविंग, क्योंकि इसमें बदलाव हो चुका है 2019 में जब संशोधन हुआ मोटर वाहन अधिनियम में। तो अब यहां पर मोबाइल फोन का प्रयोग करेंगे, खतरनाक ड्राइविंग कहलाएगा और ये यहां पर धारा 184 का उल्लंघन होगा, जिसके तहत आपका कम से कम 1000 अधिकतम 5000 तक का जुर्माने का प्रावधान यहां पर किया गया है। बात करना चाहूंगा खतरनाक ड्राइविंग किसे कहते हैं, जिसे रेड लाइट को क्रॉस करेंगे, स्टॉप लाइन को पार करेंगे, आप गलत ओवरटेकिंग करेंगे, दूसरों को खतरों में डालेंगे, मोबाइल फोन का प्रयोग करेंगे, तो ये है विपरीत दिशा में यान चलाना, ये सारे काम है खतरनाक ड्राइविंग के संकेत होते हैं। प्रश्न सिंह आपके सामने 30, द रजिस्ट्रेशन मार्क ऑफ ए व्हीकल शुड बी इल्यूमिनेटेड बाय, यानी कि वाहन का पंजीकरण चिन्ह खालिस्तान से प्रदीप्त किया जाना चाहिए। वाहन का जो आरसी प्लेट होती है, आरसी प्लेट, तो इसको किस रंग की जो बल्ब है इससे आपको प्रकाशित करना चाहिए। तो सभी को पता है जो गाड़ियां होती है इन गाड़ियों के ऊपर जो होता है, हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था वाहन का पंजीकरण चिन्ह जो है वो सफेद रंग से आपके मतलब यहाँ पर रंगा जाता है, मतलब कि सफेद रंग के जो बल्ब होता है इससे इसको प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न सिंह आपके सामने 31 आ गया है। एन इनवैलिड कैरिज, यानी कि एक अविधिमान्य वाहन कौन सा होता है, अविधिमान्य यानी कि इनवैलिड कौन से वाहन को हम कहेंगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा निःशक्त लोगों के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित जो मोटर वाहन, यानी कि ए मोटर व्हीकल स्पेशली डिजाइंड फॉर डिसेबल्ड पर्सन या पीपल, यहाँ पर विकलांग या विशेष रूप से जो है मतलब निःशक्त जो लोग होते हैं उनके लिए जो बना हुआ वाहन है वो यहाँ पर क्या है, इनवैलिड कैरिज है वो कहलाता है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा इस इनवैलिड कैरिज का अब जो नाम है अडेप्टेड व्हीकल कर दिया गया है, इनवैलिड की जगह एडेप्टेड व्हीकल इसका नाम कर दिया गया है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हम अब 32 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, हैवी मोटर व्हीकल इज वन हुज अनलेडन ग्रोस वेट एक्सीड, भारी मोटर वाहन वह है जिसका अभारित सकल भार से अधिक है, यानी कि अभारित, अभारित का मतलब भरा हुआ नहीं है, सकल भार का मतलब है ग्रोस व्हीकल वेट, खाली गाड़ी का वजन जो होगा वो कितना होगा, 12,000 किलोग्राम से अधिक होगा, ऐसा इसमें लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न 33 है, लर्नर लाइसेंस इज वैलिड इन, यानी कि नौसिखिया अनुज्ञप्ति खालिस्तान में विद्यमान्य होती है। तो जो नौसिखिया लर्निंग लाइसेंस होता है पूरे भारत में मान्य होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न 34 आपके सामने है, वाइल ड्राइविंग इफ योर व्हीकल हीट्स ए पर्सन एंड द पर्सन गेट्स इंजरी यू शुड, गाड़ी चलाते समय यदि आपको गाड़ी किसी व्यक्ति से टकराती है, उसे चोट लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सीधी सी बात है घायल व्यक्ति को चिकित्सा करने के लिए कदम उठाना हमें चाहिए और उसकी जो जान बचाने का प्रयास हमें करना चाहिए। प्रश्न सिंह आपके सामने 35 आ चुका है भाई। प्रश्न 35 है, व्हाट इज द लीगल मिनिमम इंश्योरेंस कवर यू मस्ट हैव टू ड्राइव ए व्हीकल ऑन पब्लिक रोड्स, लोक मार्गों पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम विधिक बीमा रक्षण क्या, कम से कम कौन सा बीमा करवाना जरूरी है। व्यक्तिगत चोट रक्षण बीमा यानी खुद को जो लगे, पूर्ण रूप से व्यापक बीमा यानी फुल कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस, यहाँ पर थर्ड पार्टी फायर एंड थेफ्ट और केवल तृतीय पक्ष बीमा, केवल थर्ड पार्टी बीमा। तो यहाँ पर कोई भी जो गाड़ी होती है रोड पर चलाने के लिए कम से कम आपको थर्ड पार्टी बीमा तो बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 36 आपके सामने है, प्रिकॉशनरी साइन आर एक्सिबिटेड इन, निवारक चिन्ह यानी कि जो चेतावनी चिन्ह होते हैं वो किस में प्रदर्शित किए जाते हैं, त्रिकोणात्मक यानी कि त्रिभुज में जारी या इसको प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 37 है, हु हैज द राइट ऑफ वे इन द हिल्स, यानी चट्टानों में किसको पहले जाने का अधिकार है। तो चट्टानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिल्स यानी पर्वतीय क्षेत्रों में चढ़ाई पर ऊपर चढ़ने वाला जो गाड़ी होगी, वाहन होगा, उसको वहां पर ऊपर की ओर जाने का अधिकार होता है नीचे आने की बजाय, ठीक है। तो चढ़ाई पर चढ़ने वाले जो वाहन है उनको प्राथमिकता, द व्हीकल गोइंग अप हिल की ओर जाने वाले वाहनों को प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 38 आपके सामने आ चुका है भाई। प्रश्न संख्या 38, यूजिंग प्रेशर हॉर्न, भोंपू का उपयोग आप कर सकते हैं, इन इज इलीगल यानी कि ये अवैध है, आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, भोंपू का प्रयोग नहीं कर सकते। विच
विच लेन मस्ट यू बी इन वाइल मेकिंग ए राइट टर्न, दाईं ओर मुड़ते समय आपको किस पथ पर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, यानी कि आप मल्टी लेन सड़क पर चल रहे हैं और बाईं साइड में यानी राइट आपको टर्न लेना है, तो आपको सबसे राइट लेन में होना चाहिए, एक्सट्रीम राइट लेन में। ठीक है, प्रश्न 40 और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी केप्ट इन योर व्हीकल, निम्नलिखित में से कौन सी चीज आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। तो ज्वलनशील सामग्री आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर और भी प्रश्न आगे इस सेट में है। तो 41वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, प्रश्न संख्या 41 है, द फॉलोइंग ट्रैफिक साइन विथ रेड बॉर्डर एंड रेड बैंड इंडिकेट्स, यानी कि एक एरो जा रहा है, एक आगे एरो निकल रहा है, गोल आकृति में है, इस आगे निकलने वाले एरो को काट दिया गया, मतलब कि ओवरटेकिंग क्या है, प्रोहिबिटेड है। आप आगे नहीं निकल सकते, आगे निकलने की अनुमति यहां पर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 42 है, आप देख पा रहे हैं, द फॉलोइंग ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, गोल आकृति में है, 50 अंदर लिखा है, मतलब कि मैक्सिमम स्पीड के बारे में बता रहा है, गति सीमा। प्रश्न संख्या आपके सामने 43 आ चुका है, क्योंकि इसरो ड्राइवर 2015 का प्रश्न पेपर है भाई। द फॉलोइंग ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स, एक एरो जा रहा है, एक आ रहा है, एक को काट दिया गया, मतलब कि बचा कितना, एक बचा, मतलब कि वन वे ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 44 आ चुका है भाई। द फॉलोइंग ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स, एक एरो गोल आकृति है जिसमें लेफ्ट की साइड में एरो है और यहां पर ये ब्लू सर्कल में है भाई, बता दूं मैं आपको, ब्लू सर्कल में है। ठीक है, तो ये कंपल्सरी कीप लेफ्ट, आपको बाएं रहते हुए गाड़ी चलानी है, कोई भी सड़क हो उस पर आपको बाएं रहते हुए गाड़ी चलाना है, ये इसके बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 45 आ चुका है। शानदार जहां रोड साइन है यहां पर आए हैं, यहां पर लिखा है द फॉलोइंग ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स, यू बनाया हुआ है उल्टा और इसको गोल आकृति में लेके काट दिया गया, मतलब यू टर्न आपको नहीं लेना है, यू टर्न या यू मोड़ निषिद्ध है, यू टर्न प्रोहिबिटेड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 आपके सामने है, द फॉलोइंग ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स, ये गोल आकृति है, 3.5 इसमें बनाया गया है, एक ऊपर से एरो आ रहा है, एक नीचे से जा रहा है, मतलब कि हाइट, यहां पर हाइट हो जाएगा। यही एरो अगर बाहर से अंदर की ओर आते तो यहां पर आप इसको विड्थ बता सकते थे, यही एरो अगर बाहर की ओर जाते हुए होते तो ये लंबाई हो जाती। तो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई में आपको फर्क समझना है। प्रश्न संख्या आपके सामने 47 आ चुका है। प्रश्न संख्या 47 है, द फॉलोइंग ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स, एक एरो आगे जा रहा है और इसी से एक साइड में जा रहा है, मतलब कि कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट, या तो आप सीधे आगे जाएं या आप दाएं मुड़ सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास में यहां पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये कंपल्सरी साइन है भाई। प्रश्न संख्या 48 आपके सामने है, एक गोल आकृति है, दोनों साइड में एरो जा रहा है, दोनों साइड में एरो जा रहा है और यहां पर ट्रक बनाया हुआ है, ऑप्शन यहां पर लेंथ लिमिट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 49, गोल आकृति है, यहां पर दो पट्टियां बनाई गई है, मतलब कि यहां पर हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंड या गति समाप्ति चिन्ह भी इसको बोला जाता है ना। तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये एक कंपल्सरी साइन है। प्रश्न संख्या 50 आपके सामने है, मैंडेटरी ट्रैफिक साइन आर इंडिकेट इन, आज्ञापक यातायात संकेतों को किसी में दर्शाया जाता है, मैंडेटरी जो साइन होते हैं ना उनको सर्कल या वृत्त में दर्शाया जाता है। तो सभी ने आज का पेपर देखा होगा, समझा होगा, समय दिया होगा और आपको काफी चीजें यहां पर दोस्तों समझ में आई होगी। और ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं नवंबर 2015 का पेपर है और इसरो ड्राइवर 2015 की भर्ती में ये पूछे गए सवाल थे। 50% मैंने करवाने का प्रयास किया है, 50 प्रश्नों को मैंने बहुत ही कम समय, मात्र 23 मिनट में कराने का प्रयास किया है। 2 मिनट में मैंने अपना प्रचार किया है, बाकी 21 मिनट में मैंने आपको 50% और उनकी व्याख्या बताई है। जी हां दोस्तों, अगर आज का जो सेशन आपको समझ में आया है और मजा आया है तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे। छोटा सा कमेंट रासर के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे जो भी आपकी राय इस वीडियो के संबंध में रहती है। और अगर आपने अभी तक हमारा ऐप स्टडी एट होम डाउनलोड नहीं किया है तो आप जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।